आज हम आ गए हैं। आज थोड़ा ठंडा भी है। क्रॉस करना पड़ेगा। अरे वो वहाँ पर Handelshuis Jul Market på Bærumsvang। Handelshuis ये है यूले नेक जो यहाँ पे लटकाया गया है। यहीं पे बर्ड्स फीड करते रहेंगे अपना। जगह बहुत सुंदर है। और बहुत दिन बाद थोड़ा आसमान भी क्लियर है तो टेम्परेचर काफ़ी कम है आज। नमस्ते दोस्तों, आज हम आ गए हैं नॉर्वे का एक खूबसूरत सा इतिहास से भरा जगह बायरूम्सवर्क। यहाँ पे एक छोटी सी क्रिसमस मार्केट लगी हुई है जो मैंने visitoslo.com से पता करा था। और मुझे थोड़ा सा कन्वेंशनल चीज़ें नहीं पसंद है, अनकन्वेंशनल चीज़ें ज़्यादा पसंद करती हूँ लाइफ में। इसके वजह से हम आ गए यहाँ पे क्रिसमस मार्केट एक्सप्लोर करने। बट यहाँ आने के बाद हमें पता चला कि बायरूम्सवर्क जो है वो बहुत पुरानी जगह है। करीब 400 साल पुरानी ये जगह है जहाँ पे आयरन फैक्ट्री हुआ करता था। और 1600 में यहाँ पे लोहा पिघलाकर अलग अलग चीज़ें बनाई जाती थी। हाँ, मगर आज ये जगह जो है वो एक कल्चरल हब बन चुकी है। यहाँ पे आर्ट गैलरीज, छोटी छोटी लोकल शॉप्स और कोजी से कैफ़ेज़ मिलेंगे। पूरा एरिया वुडन हाउसेस और छोटी छोटी नैरो स्ट्रीट से बना हुआ है जो पुराने यूरोप की प्रॉपर फील देता है। और ये जो ब्रिज है, यहाँ से हम जब क्रॉस कर रहे थे तो हमें नज़र आया ये रिवर लोम्मा बोला जाता है जो पूरी मतलब बायरूम्सवर्क के बीचों बीच चलती रहती है। और यहाँ पे थोड़ी बाद में अगर हम लोग आते हैं जैसे कि जनवरी की तरफ तो ये पूरा एरिया स्नो से ढक जाता है और ऐसा लगता है कि बिल्कुल जैसे पोस्ट कार्ड ज़िंदा हो गया है आपकी आंखों के सामने। तो चलिए दिखाते हैं आप लोगों को। यहाँ पे फोटो बनता है। इसके पुराना है और काफ़ी पुराना एरिया है। ये है सलोन फ्रीसर। चले, बहुत घूमने का है यहाँ। बहुत सुंदर मार्केट है। मतलब मार्केट नहीं, माहौल अच्छा है। मार्केट तो मुझे पता नहीं बट माहौल अच्छा लग रहा है। गोगो का दोस्त ये एक्चुअली थोड़ा हाइट पे बना हुआ है ना। ये रेड बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे तो काफ़ी पुराना ही है। लोहा बनता था। हाँ, लोहा। अच्छा, ये वाला बायरूम्सवर्क। लॉबस्टर्स, फूल। रेमा भी है यहाँ पे। ये रेमा ही है ना। तो यहाँ पे सब कुछ छोटे छोटे है केक। और ये क्या था? ये जो चिमनी, रिकर्ड हंसन का चिमनी।
ये आदमी है औरत कौन? आदमी पता नहीं। देखो आदमी। तो घूमते फिरते बार बार हम लोग उसी रिवर के पास पहुंच जा रहे थे, क्योंकि बहुत अच्छा सा एक फील आ रहा था नेचर की एकदम नज़दीक, जहाँ पे सिर्फ पानी का आवाज़ है और हिस्ट्री बिल्कुल 400 साल पुरानी आपके आँखों के सामने। ऐसा लग रहा था कि चीज़ें जो है वो कहानियों में जैसे हम लोग पढ़ते रहते हैं, कुछ उसी तरह का है। हाँ हाँ, सामने ये डैम है actually। ये डैम है। हाँ। डैम था, ओके। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वाला नहीं, हाँ, मूवमेंट वाला हाइड्रो। हाइड्रो। अच्छा, और यहाँ पे लोहा का ये होता था, क्या होता था? आयरन स्मिथ जिसको कहते हैं। ब्लैक स्मिथ। हाँ, वो वाला काम ज़्यादा है। ब्लैक स्मिथ काम ज़्यादा होता था यहाँ पर। कॉफ़ी लेना पड़ेगा आशीष, बहुत ठंडा है आज। एक्चुअली लोग शायद इस ठंड के लिए वेट ही कर रहे थे यहाँ पे, है ना? ठंड ही नहीं था, कल तक ऐसा लग रहा था 5-6 डिग्री जा रहा है। दिसंबर का ऑलमोस्ट 25 ख़त्म होने को जा रहा है, अभी तक नहीं है वैसा। आज भी जीरो ही। आज भी ज़ीरो है, बट लग रहा है थोड़ा सा मतलब ठंडा है, बिकॉज आसमान क्लियर है। आसमान क्लियर है। राइट। पटना में भी एक चीनी मिल था बिहार में, बंद हो गया, सब लूट के लेके भाग गया। अच्छा। 1610 था कौन सा? ये जगह। ये 1610 का है। ओह, बहुत पुराना है। ये बैरिम्सवर्क का यहाँ पे मैप है। मैं तो कुछ देखो। हम लोग यहाँ पे हैं। यहाँ पे एक म्यूजियम भी है, पता है? हम लोग यहाँ पे हैं। हाँ। यहाँ से नीचे जाएंगे, ये म्यूजियम है, वो वाला घर म्यूजियम। हाँ। और नीचे जो मेन एरिया ये है, सबसे नीचे जो लोग जा रहे हैं। नीचे जा रहे हैं, चलो। तो मेरे को पहले कुछ खाने दो। देंगे, अभी तो आइए खा के। अभी एक इंटरेस्टिंग सा बात बताते हैं नॉर्वे के बारे में। ये जब ठंड का मौसम आता है ना, तो यहाँ पे जो दिख रहा है ये स्टोन चिप्स, छोटा छोटा स्टोन चिप्स, वो बिछा दिया जाता है ताकि आइस जब बने, क्योंकि स्नो होने के पहले आइस बनती है, तो उस टाइम पे स्किड करने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियोस में भी बहुत दिखाया है। तो उसके लिए यहाँ पे सरकार क्या करती है, जितने भी इस तरह के पब्लिक पार्क्स हो, रोड्स हो, कुछ भी हो, स्टेशंस, प्लेटफॉर्म्स, हर जगह पे ये छोटे छोटे स्टोन चिप्स बिछा दिया जाता है ताकि लोग गिरे नहीं। फिर भी गिरते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो जाती है, बट ये स्टेप उठाया जाता है सरकार की तरफ से लोगों की सेफ्टी के लिए। उस दिन का जो मौसम था वो बहुत ठंड हो चुका था, लगभग -2 था, बट ऐसा लग रहा था कि जैसे -5 हो। स्नो तो नहीं गिर रहा था, बट बहुत बहुत ज़्यादा ठंड था। हमने ग्लव्स वगैरह सब लेके गए थे, तो हमने पहन लिया वो सब कुछ, और जितना भी वुलन्स है, थर्मल लेयर, सारा कुछ टेस्टिंग कर लिया अपने आप के ऊपर। तो हम चलते चलते फिर जा रहे थे जहाँ पे वो फार्मर्स मार्केट लगा हुआ था, और बेहद ही खूबसूरत सा नज़ारा था, क्योंकि बगल से आप देख पा रहे हो कि नदी बहते जा रही है और लोग चलते जा रहे हैं, और कोई भी लाउड म्यूज़िक या कुछ भी उस तरह का नहीं था। एक वहाँ पे हॉर्स कार्ट था
जो आगे पीछे चल रही थी वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को ट्रिप्स दे रही थी। हाँ, कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं। और इस मार्केट में जाने के लिए भी कोई एंट्री फी नहीं है। तो लोग बस उसका लुफ्त उठा रहे थे। और ऐसा पहली बार लगा कि अगर मतलब बहुत लाउड म्यूज़िक नहीं भी बजाओ तो भी जो नेचर का जो मज़ा है उसमें हम लोग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डूब जाते हैं। हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है कोई भी एक्सटर्नल सोर्सेस का। तो ये नॉर्वे आने के बाद कुछ ज़्यादा ही फील हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे लोग नेचर के बीचों बीच रहना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और नहीं चाहते हैं कि चीज़ें बहुत ज़्यादा कमर्शियलाइज हो जाए। और मुझे भी नहीं पसंद, इसके वजह से मैं ढूंढ ढूंढ के निकालती हूँ इस तरह की जगह। मेरे को भी बैठना है। बैग में रख दो। लाइनें देख रहे हैं। मैं बोला घर पे चले, इसका कितना लाइन है। अंदर चले। नहीं यहाँ का जो मार्केट था, जैसे मैंने पहले बताया, ये बोनदिन्स मार्केट बोला जाता है। बोनदिन मतलब फार्मर होता है। तो शायद ये यूरोप के बहुत और भी जगह पे होती है, यहाँ पे भी होती है क्रिसमस के पहले। जगह जगह पे डिफरेंट स्टेशंस पे भी, और कुछ ऐसे ख़ास जगह है जहाँ पे फार्मर्स मार्केट लगाया जाता है। और ये फार्मर्स मार्केट का स्पेशलिटी होती है कि नॉर्वेजियंस जो पसंद करते हैं इस टाइम पे खाना, वही मिलेगा आपको। जैसे कि यहाँ पे रेंडर मीट बर्गर भी मिल रहा था, बट हमने ट्राई नहीं किया है, कभी और उसको पोस्टपोन कर दिया। सोचे कभी और करेंगे। हनी मिलती है, ये आप देख पा रहे हैं कि वो लोग बस मतलब बहुत ज़्यादा मसाला नहीं होती है, प्याज वगैरह भूनते रहते हैं और उसका बर्गर कुछ बनाते हैं, हम खाते हैं। जैसे कि गलौटी कबाब लखनऊ का, कुछ उसी तरह का ही शायद होता होगा। मतलब वो अरोमा से ऐसा लग रहा था। रेंडर मीट हाँ, ब्राउन। यहाँ पे इस तरह का तरह तरह के स्टैचूज़ बनाए गए थे, क्योंकि जैसे मैंने बताया यहाँ पे आयरन वर्क्स का काम होता था, जहाँ पे कैनन बॉल्स और भी डिफरेंट जो आयरन के रिलेटेड काम काज होते हैं वहाँ पे होते रहते हैं। तो यहाँ पे इस तरह के बहुत सारे स्टैचूज़ बने हुए हैं जो आयरन के हैं और अलग सा है, हमारे यहाँ के आर्किटेक्चर से थोड़ा सा अलग है। सबसे जो अच्छा लग रहा था ये जगह आने के बाद कि हमारे यहाँ पे जो कश्मीर में बेताब वैली है ना, बिल्कुल इसी तरह का ही माहौल है। नदी बहती रहती है, वहाँ पे घूमते रहते हैं शिप्स और ऑल ये सब। बट वहाँ पे सिचुएशन हमारे इंडिया पे ऐसा है कि कभी भी इस तरह का चीज़ें लोग
इमेजिन नहीं कर पाते हैं। कश्मीर में भी मार्केट है बट वो बहुत कमर्शियल है हो गया है, जैसे कि आप डाल लेक पे जो चलती रहती है, थोड़ा सा मुझे लगता है, क्योंकि मैं भी रह चुकी हूँ हाउस बोट के अंदर, उस तरह का ये माहौल नहीं है। जाओ। हम लोग के जैसे ही देखो, আমার লাগছে না এটা। हम लोग के जैसे यूजिंग सर वेल तो ये सजावट और ये सब डेकोरेशंस देख के आप लोगों को पता चल रहा होगा कि यहाँ पे लोग कितने कम कमर्शियल है। अभी तक वैसा नहीं हुआ है कि आपको एक ही जगह पे पूरा वर्ल्ड का चीज़ें मिल रहा है। बहुत लोकल ऑथेंटिक चीज़ें मिलती है। स्पेशली यहाँ पे जैसे नॉर्वे में सॉसेजेस खाने का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है ड्यूरिंग क्रिसमस। तो सॉसेजेस मिल रहा था, वुलेंस मिल रहे थे, बस इतना ही, बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं, बट वेरी नॉर्वेजियन, वेरी ट्रेडिशनल। तो एक चॉकलेट स्टोर वहाँ पे था, वहीं पे चले गए थे और थोड़ा महंगा था बट ले लिया हमने फिर भी चॉकलेट्स, जो क्रिसमस के दिन खाने वाले हैं। तो इस व्लॉग को हम इधर ही टाटा बाय बाय बोल देंगे, सायोनारा, बिकॉज़ हम आप लोगों को अभी ले जाएंगे हमारे नेक्स्ट व्लॉग का पहला सेक्शन, जो है द्रोबाक के लिए। द्रोबाक है नॉर्वे का ऑफिशियल क्रिसमस टाउन। फिनलैंड के बारे में तो इंडिया में सब लोग लगभग जानते हैं, बहुत लोग जानते हैं जो स्कैंडिनेविया को एक्सप्लोर करते हैं, बट द्रोबाक के बारे में नहीं पता है। द्रोबाक जो है वो है क्रिसमस टाउन, सैंडा का ऑफिशियल विलेज, और ये ओस्लो से अगर आप बस पकड़ते हैं तो करीब 40 से 45 मिनट का बस जर्नी है। और मेरे जीवन का तो ये बेस्ट बस जर्नी था, क्योंकि यहाँ पे मोशन सिकनेस का प्रॉब्लम मुझे भी है, वैसा कुछ भी फील नहीं हुआ, साथ ही साथ सीनिक जर्नी तो था ही। बट इसको हम लोग अपने अगले व्लॉग में दिखाने वाले हैं क्रिसमस के दिन, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।